दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस, यानी कि ऐसे बिजनेस जिनको आप इंडिया में आज स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों को मैं हमेशा से ऐसे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ देता हूं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। आज मैं इंडिया के ऐसे 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस बताऊंगा, जहां आपको मैं वो बिजनेस भी बताऊंगा जहां जीरो इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ वो बिजनेस भी बताऊंगा जहाँ आप एक अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के 5 बिजनेसेस, ऐसे 5 बिजनेसेस जिनके जरिए आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, जिनके जरिए आप आफ्टर लॉकडाउन अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस में आता है नंबर 1 सॉफ्ट स्किल का बिजनेस, यानी कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इट मीन्स आप ऐसी स्किल जनरेट कीजिए, अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए जिनसे आप पैसा कमा सकें। यानी कि एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपना बिजनेस अपनी स्किल पर डेवलप किया है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका प्रोडक्ट वो खुद ही है। एक ऐसी स्किल जनरेट कीजिए जिसकी डिमांड हो। दोस्तों, इस बिजनेस के काफ़ी लॉस भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बिजनेस के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं जिनका प्रॉफिटेबल यूज़ नहीं है। मैंने हमेशा बोला, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी सबसे पहले बोला, प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं तो 100% आप सेल्स की जॉब में जा सकते हैं, या कुछ ऐसी जॉब्स में जा सकते हैं, या अपने इस बिजनेस को थोड़ा बहुत बेटर ले जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्किल नहीं है जिसको हर आदमी सीखना पसंद करेगा, क्योंकि आदमी को वो स्किल सीखनी है जिस स्किल को सीखते ही उसकी इंस्टेंट इनकम चालू हो जाए, जो इमीडिएटली पैसा कमा सके। तो आज जो मैं स्किल आपको बताने जा रहा हूँ, इंडिया के अंदर उनको कोई नहीं सिखा रहा। आप उन स्किल्स पे जो ध्यान दीजिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ ऐसी स्किल्स। स्किल नंबर 1 बिजनेस, फर्स्ट बिजनेस जो मैंने आपको बताया है प्रॉफिटेबल बिजनेस, उसके अंदर स्किल नंबर 1 सेल्स ट्रेनर बनिए। यानी कि आप सेल्स की स्किल को लर्न कीजिए। उसके आपके पास में 2 फायदे हैं। पहला, आप किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू में जाएंगे सेल्स ट्रेनर के लिए, सेल्स मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो आप इजीली क्वालिफाइड करेंगे, अपने इंटरव्यू को एक बार में क्रैक करेंगे और हाई पेड जॉब लेंगे। सेकंड बेनिफिट, आप एज अ सेल्स की ट्रेनिंग लेकर आप खुद का बिजनेस जो भी कर रहे हैं, यानी जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी खुद की टीम को सेल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपने खुद के बिजनेस की सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी टीम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ला के देगी, और ये चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी। बेनिफिट नंबर 3, सेल्स ट्रेनिंग के अंदर बेनिफिट नंबर 3, आप सर्टिफाइड सेल्स ट्रेनर बन सकते हैं। यानी कि आप लोगों को सेल्स ट्रेनिंग की स्किल सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी सेल्स बूस्टिंग का आइडिया दे सकते हैं। ये 3 बेनिफिट आपको एक कोर्स के अंदर मिलते हैं। यानी एक स्किल डेवलप करते हैं अगर आप सेल्स ट्रेनिंग की, तो आपको एक ही साथ ये बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कंपनी इंडिया के अंदर पहला प्लेटफॉर्म है जो सेल्स ट्रेनिंग का सर्टिफाइड कोर्स करवाती है। जिसके अंदर आप सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करते हो तो हम गारंटी देते हैं आपका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम में क्रैक होता है। सेकेंड स्किल इन सॉफ्ट स्किल, यानी नंबर 1 बिजनेस के अंदर सेकेंड स्किल, एक्सपोर्ट ट्रेनर बने। यानी कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर की जॉब इजीली ले सकते हैं। 90% मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अच्छे एक्सपोर्ट मैनेजर की जरूरत पड़ने वाली है। आफ्टर रिसेशन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। सब लोग चाहते हैं ऐसे एक्सपोर्ट मैनेजर हों जो उनके प्रोडक्ट को ईजीली एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर सकें। सारी कंपनीज में एक्सपोर्ट मैनेजर की डिमांड रहती है। कंपटीशन लेस जॉब है। आप जाइए सेल्स की जॉब में आपको कंपटीशन मिलेगा, आप जाइए बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब में आपको कंपटीशन मिलेगा, अगर आप अकाउंटेंट है आपको कंपटीशन मिलेगा, अगर आप किसी भी वेब डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर हैं तो काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर हैं, अगर आप एनिमेशन वीडियो डिजाइनिंग में हैं तो भी काफ़ी कंपटीशन है। लेकिन एक्सपोर्ट मैनेजर की एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर कंपटीशन नाम की चीज़ ही नहीं है। यानी कि एक ऐसी जॉब ले सकते हैं इस स्किल को डेवलप करने के बाद जहां आप रैपिड सक्सेस ले सकते हैं। 50,000 रुपये महीने से कम की जॉब से आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, आप एज अ एक्सपोर्टर, एज अ एक्सपोर्ट हाउस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
यानी कि आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप इजीली अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक एक्सपोर्ट ट्रेनर बन सकते हैं। इट मीन्स थर्ड बेनिफिट ऑफ दैट स्किल कि आप एक्सपोर्ट ट्रेनर बन के लोगों को एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये इंडिया का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है। आप इजीली काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। और ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बनी रहेगी। आप कम्युनिकेशन स्किल देखिए, नहीं है इतनी डिमांड। आप किसी बिजनेस कोच में मोटिवेशन स्पीकर के अंदर बनना चाहते हैं, उन सेक्टर्स में जाएंगे, काफ़ी कंपटीशन है। लेकिन अगर आप जाते हैं एक एक्सपोर्ट ट्रेनर में, यस, आपको इजीली जॉब मिल सकती है, आप इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप इजीली एक्सपोर्ट ट्रेनर बन सकते हैं एक स्किल को अच्छी तरह से डेवलप करने से। तो इन 2 स्किल्स पे ध्यान दीजिए। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट ट्रेनिंग की सर्टिफाइड कोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसके जरिए आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की नॉलेज ले सकते हैं थ्रू माई टीम। जो हमारी इंटरनेशनल टीम है, जो हमारे वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे किस तरह से आप एक्सपोर्ट बूस्ट कर सकते हैं खुद का और जिनको ट्रेनिंग देंगे उनका। तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है सॉफ्ट स्किल के अंदर और जीरो इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि आपने एक स्किल डेवलपमेंट किया, एक स्किल को लर्न किया, चाहे वेबसाइट से लर्न किया, चाहे गूगल से लर्न किया, चाहे किसी से ट्रेनिंग लेके लर्न किया, लेकिन आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। यानी एक ऐसा बिजनेस जो जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होता है। दोस्तों, दूसरा बिजनेस है एक्सपोर्ट का बिजनेस। जैसा कि मैंने अभी बताया था एक्सपोर्ट ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप इजीली सक्सेस हो सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं एज अ एक्सपोर्टर, इस बिजनेस के अंदर भी 2 चीज़ें हैं। पहली, आप किसी का भी माल प्रोडक्ट लेकर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड अपनी नॉलेज को डेवलप कर कर। यानी कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर। दूसरी चीज़, आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा एक्सपोर्ट हाउस रेडी कर सकते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं ओनली फॉर एक्सपोर्ट। यानी ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कीजिए जिनकी डिमांड अब्रोड में ऐसी जगह हो जहां आपको हाई मार्जिन पर ऑर्डर मिल सके। एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी बहुत बड़ी बिजनेस ग्रोथ की संभावनाएं हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी डाउन नहीं जाता, जिसमें कभी रिसेशन नहीं आता। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था एक्सपोर्ट बिजनेस 13 to 32% डाउन जाने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो प्रिपेयर हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए नहीं जो अब शुरुआत करेंगे। यानी कि आप किसी और का प्रोडक्ट बेचने वाले हो। इस मीन्स पहले आप बायर अरेंज करोगे, फिर सेलर से लेस प्राइस पे माल लोगे और उसके बीच में मार्जिन कमाओगे। एक सेफेस्ट बिजनेस है। थर्ड बिजनेस, एक तीसरा प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये उन लोगों के लिए जिनको रियल में बिजनेस करना है, जिनको मिलियन ऑफ डॉलर में इनकम करनी है, जिनको अपने आप को मिलेनियर्स की लिस्ट में लेके जाना है। यानी कि ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सोलर एनर्जी के सेक्टर में जाइए। इसका बहुत ब्राइटर फ्यूचर है। आप सोलर पैनल्स बना सकते हैं, विंडोज़ के ऊपर सोलर के पैनल बना सकते हैं, आप घर के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं, सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जनरेट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से वर्क ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्प कर रही है। सोलर एनर्जी के सेक्टर में जाएं, फ्यूचर है। मैं हमेशा वो बिजनेस बोलता हूँ जिसमें आपको 15-20 ईयर का फ्यूचर होगा, 30% 20% मार्जिन होगा। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट किया सोलर एनर्जी के लिए। यानी कि आपको सोचना चाहिए कि इस सेक्टर की कितनी बड़ी डिमांड है। सोलर एनर्जी के सेक्टर के अंदर आप किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बट इंडिया में भी सोलर एनर्जी का एक ऐसा बिजनेस है, कंपटीशन लेस है, काफ़ी कम लोग गए, कम लोग रिस्क लेते हैं। बट प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर आपको चाहिए, स्टेनेबल बिजनेस आपको चाहिए, तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, अमाउंट भी लगाना पड़ेगा और सक्सेस भी होना पड़ेगा। थर्ड बिजनेस, फोर्थ बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट बिजनेस बताया था सॉफ्ट स्किल, सेकंड बिजनेस बनाया था एक्सपोर्ट, थर्ड बिजनेस मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी, फोर्थ बिजनेस है आप जा सकते हैं रिसाइकलिंग के अंदर। एक ऐसा बिजनेस, ऐसा सेक्टर जो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर बहुत कम लोग गए हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग के अंदर एक प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर जो वेस्ट होता है वो मिक्स्ड वेस्ट होता है। हमारे सारे इंडियन भाई बहन लोग, ये लोग ध्यान नहीं रखते, हम लोग सारा कचरा एक ही जगह पर रखते हैं। इसकी वजह से अभी तक इस बिजनेस में बूम नहीं आ पाया, लेकिन अभी काफ़ी सारी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनको यूज़ कर कर आप रिसाइकलिंग के बिजनेस में जा सकते हैं। और ये बहुत लेस कंपटीशन का बिजनेस है, बट आप ज़रूर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लगना
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करना, ब्रांडिंग मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी आपको चाहिएगी। बट एक ऐसा बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, यानी कि लेस कंपटीशन। मैं चाहता तो आपको बता सकता था पेपर मैन्युफैक्चरिंग डालिए, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग डालिए, या पैकेजिंग प्लांट डालिए, मैं आपको बोल सकता था वाटर बोटलिंग प्लांट डालिए, लेकिन इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ही कंपटीशन है और मैं इनको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं मानता जहाँ 30% मार्जिन नहीं हो, जहाँ 20% मार्जिन नहीं हो। तो दोस्तों, लास्ट बिजनेस, आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे काफ़ी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है कार वॉशिंग के अंदर, यानी कुछ उनके ऊपर कोटिंग की जाती है जिससे आप इजीली काफ़ी दिन तक कार का पेंट नहीं जाता है, कार पे स्क्रैच नहीं आते हैं, कार्स के ऊपर डस्ट नहीं जमती है। इस तरह की काफ़ी लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके सेक्टर में आप जाइए। नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो उस चीज़ को प्रोवाइड करा रही हैं, उनसे टाइप कीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बिजनेस डालिए। तो ये 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि जिसमें ग्रोथ है। आप जीरो इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी स्किल डेवलप कीजिए, पर ऐसी स्किल डेवलप कीजिए जिसकी डिमांड हो, जिसमें आप स्किल डेवलप करने के बाद में तुरंत आपको बायर मिल जाए। ऐसा ना हो आप वीडियोस बना रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन आपको फंड जनरेट नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप देखिए, मैंने लास्ट 15 ईयर से मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस किए हैं। आई एम अ बिजनेसमैन। ये मेरा एक एडिशनल वर्क है जहां मैं चाहता हूं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लेके जाऊं। जो परेशानी एज अ यंग बिजनेसमैन ओपी सिंह ने देखी है, वो मैं नहीं चाहता किसी और बिजनेसमैन को मिले। दैट इज़ माई मोटिव। ये मेरी इनकम स्ट्रीम नहीं है, मेरी इनकम स्ट्रीम्स हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक कम्युनिकेशन स्किल या यूट्यूबर बनकर या फिर आप अदर बिजनेसेस की सोचते हैं, बहुत कंपटीशन है इनके अंदर, आपके अंदर रियल में नॉलेज होनी चाहिए, आप रियल एक्सपर्टीज होने चाहिए उन सेक्टर्स के अंदर। लेकिन सेम चीज़ आप ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ऑफलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, सेम सॉफ्ट स्किल के सेक्टर के अंदर, लेकिन स्किल चूज कीजिए, सेल्स में जाइए और एक्सपोर्ट में जाइए, ब्राइटर फ्यूचर बनाइए। इन दोनों सेक्टर्स की डिमांड है, थी और रहेगी। अदर ट्रेडिशनल बिजनेसेस में मैंने आपको बताया, आप एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस है, शानदार बिजनेस है, कम अमाउंट पे भी कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर भी कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको मैंने बताया, सोलर एनर्जी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, आपको मैंने बताया रिसाइकलिंग बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। ये एक ऐसे बिजनेस है जिनके अंदर बड़ी ग्रोथ की चांसेस हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, कितनी भी परेशानी आ रही है, कितनी भी हमारी इकोनॉमी डाउन है इस वर्ल्ड वाइड क्राइसिस के अंदर, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी अप होगी। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क कर रहा है डेली हमारी इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए, हमारे सारे इंडियन बिजनेसमैन, सारी इंडियन कम्युनिटी हेल्प कर रही है। लेकिन जब इकोनॉमी टॉप पर आएगी तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर जाइए, कंपटीशन के बिजनेस में मत जाइए। प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी सेलेक्ट कीजिए किस बिजनेस के अंदर जाना है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, बिजनेस विथ 30%, बिजनेस विथ 30% मार्जिन ओनली, अदरवाइज इट बेटर टू सिट योर होम, it better to do a job on high paid job. Okay, so guys, see you soon in next video.